अर्धवृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त की परिधि क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसी सब का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे और याद भी कर लेंगे इसी वीडियो लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं। अर्धवृत्त, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेमी सर्कल, ये हम लोगों का रहा अर्धवृत्त। वृत्त का ही आधा भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। इसके भी बीच में क्या होगा, केंद्र होगा, और ये लंबी रेखा क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी, जिसको हम लोग इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वृत्त वाला समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इस आधी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। वृत्त में भी समझे थे, त्रिज्या ऐसी आधी रेखा को बोलते हैं रेडियस। अब इससे संबंधित कुछ फॉर्मूला समझ लेते हैं। अर्ध वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, देखिए त्रिज्या है ये आर, ये आर, तो ये लंबी रेखा व्यास कहलाती है। तो ये जो लंबी रेखा व्यास है, व्यास का ही आधा भाग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, व्यास बट्टे 2, या फिर इसको हम लोग बोल देंगे d/2। अब इसी तरह से हम निकालेंगे अर्धवृत्त का व्यास। तो अर्धवृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, d बराबर, ये देखिए ये लंबी रेखा क्या है, व्यास है। तो इस लंबी रेखा में क्या सब है, 2 गो आर है, एक आर और 2 आर, तो 2 गुने क्या हो जाएगा, त्रिज्या, जिसको हम लोग आर बोल। अर्धवृत्त की परिधि वृत्त की परिधि से अलग है। देखिए ये जो है इसका अर्धवृत्त का ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसकी परिधि के रूप में है, लेकिन ये भी लाइन इसकी परिधि के रूप में आएगी। तो देखिए ये लाइन में 2 गो आर है, एक आर और 2 आर। तो परिधि का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग होता है। तो चारों साइड को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए परिधि यहाँ पे एक आर है, इस लाइन में देखिए इस लाइन में एक आर है और 2 आर है, तो 2 आर हो गया। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त की क्या हो जाएगी, 2 पाई आर बट्टे 2। तो ये दो कट गया, तो बचा क्या, 2 आर प्लस पाई आर। तो ये जो है ये लाइन हम अलग इसका निकाले, एक आर और 2 आर, ये मिलके 2 आर हो गया। फिर प्लस अर्ध, ये आधा वृत्त हुआ, तो आधा वृत्त की परिधि क्या होगा, 2 पाई आर बट्टे 2। ये 2 कट गया, तो 2 आर प्लस क्या हो गया, पाई आर हो गया। तो एक्चुअल में अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2 आर प्लस पाई आर। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का तो इसका आधा कर देंगे, बट्टे 2 हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बट्टे 2, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे d/2। अर्धवृत्त का व्यास d, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 गुने त्रिज्या यानी कि 2 आर। उसके बाद अर्धवृत्त की परिधि 2 आर प्लस पाई आर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बट्टे में 2। अब पाई का मान क्या होता है, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में समझा था। तो आप अगर ये डिटेल में वृत्त से संबंधित सभी फॉर्मूला को देखना चाहते हैं तो आप मेरा जो है पिछला वीडियो लेक्चर देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आज मदर्स डे भी है, तो आप सबों को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।